हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार अपलोड कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। और फ्रेंड्स, पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं। और यदि पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे प्ले में जाएँ और पुरानी वीडियो आप पहले की देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने चैप्टर 2 लिया है और इसमें राज्य, द स्टेट, राज्य के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं जो दी है वैज्ञानिकों ने, तो उसको मैं आज आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स के बारे में बहुत आता है। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैडम थिंकर के जो भी थिंकर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2, राज्य, द स्टेट। तो आरजी गेटल जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। ठीक है, यह है आरजी गेटल। क्या पुस्तक है ये? यह है इनकी पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के रूप में, राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। JW गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, क्या है ये बुक का नाम? ये जरूर याद रखें, ये जो है एग्जाम में जरूर आता है। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ क्या है? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। ठीक है। संविदावादी कौन कौन है? हाफ्स, लाक, रूसो ने इसे एक यंत्र मानते हुए समझौते का परिणाम माना है। तो राज्य को क्या कहा है? हॉब्स, लाक, रूसो ने इन्हें क्या कहा है? एक यंत्र है ये। ठीक है, और इसे मानते हैं कि एक समझौता है। राज्य, संविदावादी मानते हैं कि राज्य एक समझौता का परिणाम है ये। ठीक है, जबकि मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य शोषण का यंत्र है। क्या मानते हैं मार्क्सवादी? राज्य शोषण का एक यंत्र है, आर्थिक आधार पर बना सामाजिक ढांचा है। मार्क्सवादी का कहना यह है कि मार्क्सवाद जो है मानव सभ्यता और समाज को दो वर्गों में विभाजित करता है। मार्क्सवाद जो है मानव सभ्यता और समाज को दो वर्गों में विभाजित मानता है। इनका कहना है कि ये मानते हैं कि साधन संपन्न जो वर्ग के लोग हैं उन्होंने क्या किया है? हमेशा से उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार बनाए रखा है और अधिकार बनाने की हमेशा कोशिश की है। तो इनका मतलब है कि जो साधन संपन्न वर्ग लोग हैं, जो वो क्या करते हैं कि वो अपने से कमजोर लोगों को, उनको हमेशा से दबाते रहे हैं और उत्पादन के जो भी साधन है वो उसका फायदा उठाते हैं और वो अपना अधिकार जमा कर रखते हैं। तो आर्थिक आधार पर एक सामाजिक ढांचा माना है, मतलब उच्च वर्ग का ढांचा आर्थिक आधार पर और निम्न वर्ग का ढांचा यानी अमीर लोग और गरीब लोग। ठीक है, आदर्शवादियों में प्लेटो से लेकर फ्रांस के रूसो और जर्मनी के कांट, हीगल, इंग्लैंड के ग्रीनबेल्ट के बोशाके उसे मानवीय विवेक की क्या मानते हैं? परिणति मानते हैं। तो ये लोग क्या मानते हैं? जो जर्मनी के कांट है, हीगल है, इंग्लैंड के ग्रीन बेल्ट के बोशाके, ये सब लोग क्या कहते हैं? उन्हें वो मानते हैं कि मानवीय विवेक यानी मानव की सोच समझ के आधार पर एक नीति है जो राज्य है। ठीक है, मैकाइवर जैसे समाज वैज्ञानिकों ने इसे एक सामाजिक यथार्थ माना है। तो वहीं बर्क और बर्गेस जैसे इतिहासकार इसे क्या मानते हैं? ऐतिहासिक विकास की उपज मानते हैं। तो इन लोगों का क्या मानना है? ये मानते हैं कि इससे राज्य जो है ऐतिहासिक विकास के लिए जरूरी है, तो ये ऐतिहासिक विकास की एक उपज मानते हैं। व्यक्तिवादी जो है वो क्या मानते हैं? देखिए, व्यक्तिवादी जो है वो मानते हैं राज्य को एक आवश्यक बुराई। ठीक है, व्यक्तिवादी क्या मानते हैं? एक आवश्यक बुराई है। यानी राज्य, व्यक्तिवादी जो मानते हैं उनका कहना है कि राज्य समाज के लिए आवश्यक है, मनुष्य के लिए राज्य की आवश्यकता है, लेकिन क्या है? वह अच्छाई नहीं है उसमें कुछ, वो एक बुराई है लेकिन आवश्यक भी है। तो इनका कहना है कि राज्य को, व्यक्तिवादी जो है राज्य को एक आवश्यक इसलिए बुराई मानते हैं। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर ये लोग बल देते हैं। व्यक्तिवादियों का विचार क्या होता है कि स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इनका कहना है कि राज्य की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर कोई नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए। तो इनका मानना है कि उन जो है मनुष्य स्वतंत्र होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए, और आत्मनिर्भरता पर ये बल देते हैं, स्वतंत्रता पर बल देते हैं, इसलिए राज्य को क्या कहते हैं? आवश्यक बुराई कहते हैं।
ठीक है, तो इनका मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। और व्यक्तिवादी में स्पेंसर, एडम स्मिथ और ये सब रिकार्डो सहित बहुत सारे लोग हैं, वैज्ञानिक आते हैं। और अराजकतावादी क्या है? अराजकतावादी क्या मानते हैं? श्रमिक एवं संघवादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हुए इसके उन्मूलन पर बल देते हैं। तो अराजकतावादी क्या मानते हैं? अराजकतावादी को कहना है कि ये अनावश्यक बुराई मानते हैं। आप इसमें अंतर देखें कि व्यक्तिवादी क्या है, ये आवश्यक बुराई मानते हैं। इनके लिए राज्य की आवश्यकता है, लेकिन क्या है, वो राज्य अच्छा नहीं है। लेकिन ये क्या कहते हैं अराजकतावादी, इनका मतलब है, इनका कहना है कि यह अनावश्यक बुराई है, यानी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बेकार की चीज है राज्य। ठीक है, इनका कहना है कि मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और राज्य की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, इनका मतलब है कि राज्य अनावश्यक है, इसकी कोई जरूरत इंसान को आवश्यक नहीं है। ठीक है, राज्य अनावश्यक है और उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, राज्य बनाया ही क्यों गया, इनका मतलब, इनका कहना यह है अराजकतावादियों का। ठीक है, बहुलवादी विचारक राज्य को एक अन्य समुदायों की भांति समुदाय मानते हैं। तो ये बहुलवादी कौन कौन से हैं? बहुलवादी विचारक जो हैं क्या मानते हैं? राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं। इनका मतलब कहना है कि बहुलवादी जो विचारक होते हैं, जैसे डिग्बी हैं, कैब हैं, लास्की है, सब बहुलवादी विचारक हैं। तो ये कहते हैं, इनका कहना है कि ये एक समुदाय है, जैसे और समुदाय हैं, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसी तरीके से ये समुदाय है राज्य भी। ठीक है, और बहुलवादियों का सिद्धांत क्या होता है? इनके अनुसार क्या है कि समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह जो है केंद्रित होती है। ठीक है, बल्कि वह केंद्रित एक ही जगह नहीं होती है, बल्कि वह अनेक समूहों में बिखर जाती है और हमें वास्तव में सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। तो बहुलवादी विचारकों का मतलब है कि हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मैटलैंड, ब्लेंडसली तथा क्रैव इस मत का समर्थन करते हैं, ये लोग समर्थक हैं। और राज्य एक संकल्पना है, ये लोग क्या मानते हैं कि राज्य क्या है? ठीक है, राज्य क्या है? राज्य एक संकल्पना है, इस चीज पे बहुत ध्यान रखिए। तो राज्य क्या है? एक संकल्पना। और संकल्पना का मतलब क्या होता है? संकल्पना एक ऐसी समस्या होती है। संकल्पना क्या है? एक ऐसी समस्या है जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, और वो एक ऐसी समस्या होती है जिसका हम समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। यानी कोई भी आप समस्या है, कुछ किसी का भी आप समाधान चाहते हैं, तो आप अपने मन में विचार लाते हैं कि यह एक समस्या है और जिसका आसानी से, बहुत आसानी से जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। यानी समाज में कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीजें सालों से चल रही, तो उसे हम एकदम से खत्म नहीं कर सकते, तो उसके बारे में एक संकल्पना यानी विचार, सोचा जाता है कि इसको कैसे खत्म किया जाए। ठीक है, तो यह क्या है? ये संकल्पना है और इसके पीछे कोई वास्तविक तथ्य नहीं है। फिर भी मानव व्यक्तित्व की तरह राज्य वास्तविक व्यक्तित्व है। राज्य एक अस्थायी और सजीव संस्था। इनका मानना है कि राज्य क्या है? एक अस्थायी और सजीव एक संस्था मानते हैं राज्य को। ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं राज्य के बारे में। तो ये क्या मानते हैं? राज्य एक सजीव और अस्थायी एक संस्था है ये। ठीक है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावली, ठीक है, मैकियावली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है ये बिल्कुल ध्यान रखें, द प्रिंस, अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया 1513 ईस्वी में, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है द प्रिंस का द स्टेट। राज्य के लिए बोदा ने रिपब्लिक, ठीक है, बोदा ने रिपब्लिक तथा हॉब्स ने कॉमनवेल्थ, बुक्स के इनके नाम है, ये बहुत ध्यान रखें, यही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट करें, जिसमें उन्होंने समाज, राज्य तथा शासन तीनों को सम्मिलित किया है। अब इतना हमने जान लिया है। और एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी इसकी पहले,
जो है। तो फर्स्ट वीडियो है, उसे भी आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और ये सेकेंड वीडियो है, क्योंकि मैंने पॉलिटी में क्वेश्चन आंसर मैं करा रही थी इस समय, तो किसी ने बोला कि मुझे थिंकर्स के बारे में भी कराई। मैंने सोचा थिंकर्स बाद में कराऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ अब साथ साथ ये भी कराऊं और क्वेश्चन आंसर भी कराऊं, क्योंकि काफी सिलेबस है इसमें, तो जिससे थोड़ा कवर हो जाए। तो इसमें देखते हैं राज्य की परिभाषाएं। राज्य की परिभाषाएं बहुत पूछी जाती है, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, नेट का हो, किसी का भी पेपर हो। तो राज्य की परिभाषा है, अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार एवं ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्राम का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है। सिसरो के अनुसार राज्य बहुसंख्यक समाजों का ऐसा संगठन है, यानी राज्य जो है बहुत बड़ी संख्या के समाज जो है, संख्या है और समाज है, उसका क्या है? संगठन है, जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक लाभ को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। यानी यह एक ऐसा बहुसंख्यक समाजों का संगठन होता है जो सामान्य अधिकारों और पारस्परिक यानी एक दूसरे को लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक। प्लूटार्क ने क्या है? प्लूटार्क के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जिसे दैवी कृपा यानी ईश्वरीय कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन लाभ हुआ है। तो ये क्या मानते हैं? इनका मानना है कि राज्य एक दैवी संस्था है, दैवी कृपा के द्वारा राज्य का निर्माण, ईश्वरीय कृपा के द्वारा राज्य का निर्माण होता है। उच्चतम न्याय की स्थापना के लिए क्या है ये? उच्चतम यानी न्याय की स्थापना के लिए जो है यह निर्मित की गई है। इनका मानना है कि राज्य की स्थापना के लिए जो है राज्य का निर्माण किया जाता है, जिसका शासन तर्की उदारतावादी शक्ति से किया जाता है। ठीक है। बोधा ने क्या कहा है? बोधा ने कहा है कि राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। तो ये कहा है बोधा ने। बर्गेस के अनुसार राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव समाज का एक विशिष्ट भाग है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा? राज्य एक संगठित समाज के रूप में मानव समाज का एक विशिष्ट जो है भाग है। ठीक है, एक अंग है। प्लंडसली के अनुसार एक निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राजा है। इनका मानना है कि एक निश्चित प्रदेश है और उसमें राजनीतिक दृष्टि से जो संगठन होता है, लोग आपस में संगठित होते हैं, वो जो क्या है, एक निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग जो है वो राजा है। स्पेंसर के अनुसार राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है। इनका क्या मानना है स्पेंसर का? कि व्यापारिक संस्था है, ठीक है, जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। यानी पारस्परिक सुरक्षा का, एक दूसरे की सुरक्षा का आश्वासन क्या करती है? राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर आपस में सुरक्षा का आश्वासन देती है। कांट ने क्या कहा है? कांट के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय है। इनका कहना है कि राज्य जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, दोष शून्य यानी इसमें कोई दोष नहीं है, और सर्वशक्तिमान यानी सबसे ज्यादा राज्य शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, और दोष शून्य, उसमें कोई दोष नहीं, और क्या है? ईश्वरीय है, यानी ये ईश्वर की जो है दी हुई है। ठीक है। हीगल ने क्या कहा है? ये हीगल वाला बहुत पूछ चुका है एग्जाम में और हमेशा पूछता रहता, बहुत छोटी सी परिभाषा है लेकिन आप इसे जरूर रट डालें। तो हीगल ने क्या कहा है? कि हीगल ने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इनका मतलब है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर का अवतार है राज्य। इन्होंने राज्य को इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है, अवतरण माना है। गिलक्रिस्ट के अनुसार जब बहुसंख्यक व्यक्ति जो किसी निश्चित भूभाग में रहते हो, इनका क्या कहना है गिलक्रिस्ट का? जब बहुसंख्यक बनती यानी बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति किसी निश्चित भूभाग यानी एक निश्चित भूभाग, एक क्षेत्र विशेष यानी एक क्षेत्र, एक निश्चित भूभाग, जिनका कि भूभाग निश्चित हो, एरिया उनका मतलब निश्चित हो, एक ऐसे शासन क्षेत्र के अंतर्गत संगठित हो जाए जो आंतरिक क्षेत्रों में तो संप्रभुता को अभिव्यक्त करने का साधन हो और ब्राहा यानी बाहरी संबंधों में अन्य राष्ट्रों के नियंत्रण से मुक्त है। यानी बाहरी संबंधों में अन्य राष्ट्रों का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जैसे कि किसी और देश का नियंत्रण होता है या और देश उसे अपना गुलाम बना के रखता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनका मानना ये है। ब्लंडसली के अनुसार राज्य किसी निश्चित प्रदेश
कि राजनीतिक दृष्टि से संगठित होता है। ठीक है। और मैकाइवर और पेज के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि राज्य को अन्य सभी साहचर्यों में उन आधार पर अलग पहचाना जा सकता है कि केवल उसी के पास बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। तो इनका क्या कहना है, मैकाइवर और पेज का, कि राज्य को अन्य सभी साहचर्यों में उन आधार पर अलग पहचाना जा सकता है कि केवल उसी के पास यानी राज्य के पास ही बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज जो है मैंने ये चैप्टर दूसरा डाला है, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज कमेंट करें, फिर मैं और भी इसी तरीके की वीडियो बनाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ थिंकर्स के भी आपको थोड़ा थोड़ा कराती रहूं, जिससे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। और पसंद आए तो उसे जो है लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।